इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन 5 एपिसोड 99 के पार्ट 2 को, जो कि एक नोल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जॉन ने नालान को ग्राउंड स्पिरिट गेट के लोगों से बचा लिया था। अब सारे लोगों के चले जाने के बाद वहाँ पर सिर्फ जॉन और नालान रह चुके थे। तभी जॉन नालान की तरफ देखने लगते हैं और कहता है नालान से, क्या तुम भी हेवनाई ब्लड माउंटेन पूल जाना चाहते हो? जिस पर नालान कहती है कि हाँ, मगर अभी के लिए मेरे लिए ब्लड पूल में सीट हटिया ना काफी मुश्किल होगा। तो जियान अपने हाथों को रब करता है नालान से पूछने लगता है, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई हुई हो? तो नालान कहती है कि टीचर यूनियन ट्रेनिंग कर रही थी, इस वजह से मैं यहाँ पर अकेले आई हुई हूँ। तो जियान नालान से फिर से पूछने लगता है, क्या तुम दोनों इन सालों में ठीक रहे हो? किसी ने तो मशीन वशीन नहीं चलाई? अब जियान को इतना फिक्रमंद देखकर नालान स्माइल करती है और जियान से कहती है, लगता है कि तुम टीचर के बारे में बात करना चाहते हो। तो जियान बड़े शराबत से पूछने लगता है, क्या यूनियन ठीक है? तो नालान हाँ में सर हिला देती है और कहती है टीचर बहुत अच्छी है। तो जियान नालान से पूछता है, क्या यूनियन भी सेंट्रल प्लेन्स के नॉलेज रीजन में है? और जियान फ्लैशबैक पर चला जाता है जहां पर उसने मिस्टिक क्लाउड चेक के टुकड़े टुकड़े किए थे और साथ में यूनियन के साथ रिलेशनशिप में भी बड़े बड़े दरारें आ चुकी थी। और जियान यूनियन के बारे में सोचकर उसका दिल दर्द करने लगा था। नालान जियान के सवाल का जवाब काफी देर बाद देती और कहती है कि टीचर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि मैं किसी को भी उसकी लोकेशन न बताऊं, खास करके तुम्हें। अब ये वर्ड सुनकर जियान दंग से रह गया और कहता है कि ये औरत काफी जिद्दी हो चुकी है, लगता है फिर से मशीन चलाना होगा। तो जियान नालान से कहने लगता है, अगर तुम मुझे उसकी लोकेशन नहीं बताते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इसके बाद जियान नालान से कहता है, मैं हेवनाई ब्लड माउंटेन पूल जा रहा हूँ, अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो। तो नालान जियान से पूछने लगती है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर तो बोझ नहीं बनूंगी? जिस पर जियान कहता है कि बोझ, और वो भी एक लड़की मेरे ऊपर बनेगी, मुझे तो मशीन चलाने का मौका मिला है। और साथ में जियान नालान से कहने लगता है, हेवनाई माउंटेन रेंज के बारे में नहीं जानता हूँ, अगर तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। तो नालान अपने व्हाइट पॉक के सर को सहलाती हुई बड़े प्यार से कहती है कि ठीक है। जियान और नालान वहां से जाने लगते हैं। तभी नालान कहती है कि ये जगह ऑलरेडी हेवनाई माउंटेन रेंज के बहुत ही करीब है और ऐसा लग रहा है कि हम दोनों हेवनाई माउंटेन बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। मगर वहाँ एक कुदरती मेज है, मतलब बुलबुलिया, वो जगह जहाँ पर एक इंसान बहुत इजीली खो सकता है क्योंकि वहाँ पर सिमिलर रास्ते होते हैं इसलिए। लेकिन हमारे पास ये व्हाइट बॉक्स है, इसलिए हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी के लिए जॉन और नालान फोगी फॉरेस्ट में ट्रेवल कर रहे थे। तो नालान जॉन से कहती है, हेवनाई माउंटेन रेंज में एंटर होने के बाद ये मतलब नहीं है कि हम लोग सेफ हो चुके हैं, बल्कि ये और भी खतरनाक होगा हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। क्योंकि ये सारा हेवनाई माउंटेन रेंज उस पावरफुल मैजिकल बीस्ट क्लैन का है जो इसे कंट्रोल कर रही है। और जियान अभी के लिए नालान के बातों को काफी अटेंटिवली सुन रहा था। तभी जियान चौंक जाता है और पूछता है कि मैजिकल बीस्ट ट्राइब? और जियान नालान से पूछने लगता है, इस मैजिकल बीस्ट ट्राइब का स्ट्रेंथ क्या है? तो नालान जियान से कहते हैं कि इस मैजिकल बीस्ट ट्राइब को गोल्ड स्वेलिंग मॉन्स ट्राइब कहते हैं और इनमें से ज्यादातर मैजिकल बीस्ट रैंक 2 और 3 के ऑर्डिनरी मैजिकल बीस्ट होते हैं, मगर इनका जो तादाद है वो काफी ज्यादा है। और इनमें ट्रू कोर के मैजिकल बीस्ट तो इंसान के रूप में भी आते हैं और वही ही असल कंट्रोलर है हेवनाई माउंटेन के। और ये कहा जाता है कि इस ट्राइब का जो लीडर है वो रैंक 7 पर पहुंच चुका है और उसका लेवल अभी के लिए डाउजोंग 6 स्टार है। तो जियान कहने लगता है कि जब ऐसे ट्राइब माउंटेन रेंज को कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर खाक हम लोग इस ब्लड पूल को एंजॉय करेंगे। तो नालान जियान से कहते हैं कि ये मैजिकल बीस्ट ट्राइब एक्चुअली इस ब्लड पूल को डोमिनेट करना चाहते हैं, मगर हमारे इंसान इतने आसानी से इन्हें ये ब्लड पूल नहीं देंगे। और नालान कहती है कि पहली भी इस ब्लड पूल पर मैजिकल बीस्ट ट्राइब और इंसानों की फाइट हुई थी, जिसमें गोल्ड स्वेलिंग मैजिकल बीस्ट ट्राइब बुरी तरह हार गया। पहले 10 सीटें उन्हीं ही की होती थी, बाद में वो सिर्फ 2 हो गई, मतलब 10 सीटों में अब 2 सीट उनके ही तो होंगे। अब ये सुनकर जियान पागल होने लगता है क्योंकि अब कंपटीशन और भी हार्ड हो चुका था। 10 सीटों में से 2 ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो चुके थे। और नालान जियान से कहते हैं कि तुम गलती से भी गोल्ड स्वेलिंग माउस मैजिकल बीस्ट ट्राइब के किसी भी मेंबर के साथ पंगा मत लो, बाद में तुम्हें पछतावा होगा। क्योंकि इस मैजिकल बीस्ट ट्राइब के एल्डरों के साथ ये इख्तियार थी कि वे किसी भी स्टूडेंट को किक आउट कर सकते हैं। तो जियान बेटर स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है जो भी उसने एक्सपेक्ट किया था चीजें उसकी अपोजिट हो रही थी। जियान और नालान आगे बढ़ रहे थे और जाकर एक ट्री डोर क्रॉस करने लगते हैं, मगर वहां पर अभी के लिए 10 ह्यूमन फिगर खड़े थे और वो भी दरअसल ब्लड पूल जा रहे थे। तभी वो जियान और नालान की तरफ देखने लगते हैं और तुरंत उनकी नजरें व्हाइट फॉक्स पर पड़ती है और चिल्लाते हैं, वो देखो व्हाइट फॉक्स, अब तो मजे ही मजे होंगे। और नालान ये सिचुएशन देखकर डर गई थी और अपने फॉक्स को हक करने लगती है। तो जियान कहता है नालान से कि मेरे पीछे आओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जान अपना द्विकी रिलीज करने लगता है और अभी के लिए उन लोगों की स्ट्रेंथ दुआ के 5 स्टार पर थी और जान और उनके स्ट्रेंथ में काफी गैप था। तभी जान उनसे कहता है, जो भी हम दोनों के नजदीक
आएगा मैं उसे मार डालूंगा। और अभी के लिए काफी सन्नाटा फैल चुका था। तभी उस ग्रुप में से एक बंदा कहता है, सारे अटैक करो लगड़बगों की तरह, और जिसने भी व्हाइट बॉक्स को हासिल किया उसके मजे हैं। और गाइज एपिसोड 99 का ये पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप सबको बहुत सारा प्यार।